Hello, how are you all? Hopefully all of you are doing fine and practicing. सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स की। जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं हमने, आई होप आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस किए हैं और अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट कर दी हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो वी विल प्रोवाइड इट इन लाइक फ्यू डेज। सो टुडे आवर चैप्टर इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, सबने सुना होगा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, क्लास 11th में आता है ये बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, तो अब इसे हम आज थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम आया कैसे, शुरुआत क्या हुई, क्या जरूरत पड़ी बाइनोमियल थ्योरम की। तो इस चीज के लिए पहले तो जानना भाई बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल क्या होता है? अलजेब्रा में दो को बोला गया बाई, एक को बोला गया मोनो और तीन को ट्राई, चार को ऐसे ही बोला गया। तो बाई मतलब होता है बेटा दो, बाई मीन्स टू। तो हम जो भी डील करेंगे वो दो के बारे में डील करेंगे, टू। एंड बाइनोमियल इज व्हाट? एन algebraic expression having two terms. So for example, x plus y square, y plus z, इन सब में कितने टर्म्स है बेटा? दो टर्म्स। कैसे पता करते हैं? प्लस या माइनस साइन के अलावा जो जो चीजें लिखी होती हैं वो टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म हो जाता है x, दूसरा टर्म हो जाता है y। यहाँ पे x, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे y, यहाँ पे 2। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम कुछ इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डील करेंगे जिसमें कि दो टर्म्स हैं। ठीक, टू टर्म्स। अच्छा, ये बात समझ में आती है, क्लियर है? तो टू टर्म्स के जो दो टर्म होते हैं जिस एक्सप्रेशन में, वैसे कुछ एक्सप्रेशन हमने देखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, या फिर x प्लस वाई होल स्क्वायर, या फिर x प्लस वाई होल क्यूब। ये सब हमने देखे हुए टर्म। अच्छा, तो जब जरूरत पड़ी कि हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर सॉल्व करना है, तो हमने कहा ठीक है, x होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सिंपल है, सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू वाई इज एक्स वाई, प्लस y इंटू एक्स इज एक्स वाई, और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला भी हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। ये ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, सपोज हमें सॉल्व करना x प्लस वाई का होल क्यूब, तो क्या करेंगे? x प्लस वाई लिखेंगे, x प्लस वाई लिखेंगे, x प्लस वाई लिखेंगे, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यही मतलब होता है होल स्क्वायर होल क्यूब। चलो पावर 4 है मान लो, तो एक और बार लिख देंगे x प्लस वाई, मल्टीप्लाई करके हम रिजल्ट निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है भाई, रिजल्ट निकाल रहे थे लोग, एक दिन एक शानदार प्राणी आते हैं और कहते हैं, जब तुम लोग बहुत x प्लस वाई का होल स्क्वायर होल क्यूब फाइंड करते हो, इसकी वैल्यू बताओ। 20। अब क्या करें? अब x प्लस वाई को 20 बार मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो भाई लोगों ने लिखना शुरू किया, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। तभी वहां पर एक आदमी बैठा था, उनका नाम था पास्कल। उन्होंने कहा मेरे पास एक तरीका है। अच्छा, जो पास्कल थे वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो वो पास्कल से पहले जो भी, ब्लेज पास्कल नाम था उनका, पास्कल से पहले जो भी मैथ्स में डेवलपमेंट हुए थे वो उनको काफी अच्छे से पढ़ रहे थे। ठीक, तो उन्होंने एक चीज, इस बात पे अभी भी डिबेट है कि ये चीज किसने बनाई, लेकिन अभी हम यही कहते हैं कि इट इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता है, वन, ठीक, इधर मान लो 0 है, इधर मान लो 0 है। अब इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो, इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो। ठीक, अब फिर इधर मान लो 0 है, इधर मान लो 0 है। अब इन दोनों को जोड़ के 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 1। ठीक,
इधर भी 0 मान लो, इधर भी 0 मान लो। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, फिर से 1, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, फिर से यहाँ 0 मान लो, यहाँ पे 0 मान लो। फिर एक और लेवल लिखता हूँ, 1 4 6 4 1, यहाँ 0 मान लिया, यहाँ 0 मान लिया। एक और लेवल लिख देता हूँ, 1 5, इन दो को जोड़ो और उसके बीच में लिखो 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 0 1। अब 0 हटा दो, 0 कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये ट्रायंगल उन्होंने पढ़ा हुआ था। अच्छा, अब इसका नाम तो यार कहने को तो ये चाइना में किसी और नाम से जाना जाता है। इंडियन साइंटिस्ट में इट इज नोन एज स्टेयरकेस टू मेरू माउंटेन। अब इसके क्या लिटरल मीनिंग है ये आज तक अभी डिकोड नहीं हो पाए, पर जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें ये ट्रायंगल मिलता है। पास्कल ने भी ये ट्रायंगल बनाया, मतलब यही लिखा। तो आज अब यूरोपियन इसी के नाम जो दे देते हैं वही हम यूज करते हैं। सो दिस इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल। ये पास्कल को ट्रायंगल पता था, ठीक है, ये पास्कल को ट्रायंगल पता था कि भाई ये कुछ ऐसा होता है। अब पास्कल का ट्रायंगल था, बहुत पढ़ते थे, तो उन्होंने इसमें एक चीज ढूंढी हुई थी। देखो अब मैं लिखता हूं एक्सपेंशन फिर से आपके लिए। सबसे पहले इसको पास्कल ने कहा था दिस इज लेवल 0, अगला वाला लेवल 1, ये है लेवल 0, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, ये है लेवल 3, ये है लेवल 4, और ऐसे ही लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पास्कल को ये बात पता थी या उन्होंने ढूंढ रखी थी कि x प्लस वाई की पावर 0 क्या होती है बेटा 1, ठीक, सबको पता है किसी की भी पावर 0 1 होती है। x प्लस वाई की होल पावर 1 को एक्सपैंड करोगे तो क्या लिखोगे x प्लस वाई, ठीक। ये लेवल यहां पे और ये लेवल यहां पे। x प्लस वाई की होल पावर 2 को सबको एक्सपेंशन पता होता है, पास्कल ने सॉल्व भी किया था। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई होल क्यूब भी सबको पता है क्या होता है भाई, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक। तो अब पास्कल को ये एक्सपेंशन भी पता थे, पास्कल को ये ट्रायंगल भी पता थी, तो पास्कल ने एक बात ध्यान दी कि यार x प्लस वाई के एक्सपेंशन में 1 आ रहा है, चलो अच्छा ठीक है, ये 1 आ गया भाई, यहाँ भी लेवल 0। x प्लस वाई के पावर 1 के एक्सपेंशन में x प्लस वाई आता है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे हमें दिखा रहा है 1 और 1। अच्छा, x प्लस वाई होल स्क्वायर के कोफिशिएंट्स देखो 1 2 1 1 2 1। x प्लस वाई होल क्यूब के कोफिशिएंट्स देखो 1 3 3 1, लेवल 3 क्योंकि ये लेवल 3 है, 1 3 3 1। तो पास्कल ने कहा यार ये तो तरीका सही है। इसी तरह से अगर हम पावर लिखना चाहें, एक्सपेंशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला याद के। बस ये पास्कल ट्रायंगल हम बना के ले जाएंगे इतना बड़ा सा और लिख देंगे फॉर्मूला। तो इनसे पूछा गया x प्लस वाई की पावर 5 का एक्सपेंशन क्या होता है, और इन्होंने एक और बात नोटिस की, जो x की पावर थी वो 2 फिर 1 हुई और यहाँ 0 हो गई, ठीक। x की पावर कम हो रही थी और y की पावर बढ़ रही थी, यहाँ पे y की पावर 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई। जैसे कि इस एक्सपेंशन में ध्यान दो, x की पावर देखो क्या हो रही है, कम हो रही है, 3 से शुरू हुई, 3 2 1 0, और इसमें 0 1 2 3। तो एक की पावर कम होती थी और एक की पावर बढ़ती थी, और कोफिशिएंट्स उन्हें पता थे। तो पास्कल ने कहा, अच्छा उनसे पूछा गया x प्लस वाई की पावर 5 का कोफिशिएंट्स, तो पास्कल ने कहा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बार बार, हम इसी पैटर्न पे यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, x की पावर को 5 रखेंगे तो y की पावर 0 रखेंगे, फिर हम एक
x की पावर को 1 कम करेंगे और y की पावर को 1 बढ़ाएंगे, फिर x की पावर को और 1 कम करेंगे, y की पावर को और बढ़ाएंगे, यही प्रोसेस करते जाएंगे। ठीक, तो पास्कल ने कहा ये तो बात सही है, पावर इसी तरह से यहाँ पे भी देखो, पहले यहाँ पे 1 थी फिर 0 हो गई क्योंकि लेवल 1 था, 2 थी तो 2 से शुरू हुई, 2 1 0, 3 थी तो 3 2 1 0। तो पावर एक वैल्यू की पावर कम हो रही थी और एक वैल्यू की पावर बढ़ रही थी, और कोफिशिएंट्स क्या होंगे ये हम देख चुके हैं। तो पास्कल ने अपना 5th लेवल निकाला अपने ट्रायंगल का और बस लिख दिया 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1। और जब ये रिजल्ट आप अगर चेक करेंगे तो एकदम ये ट्रू बैठ गया रिजल्ट। अब हमें फॉर्मूले रखने नहीं, हमें बस पास्कल ट्रायंगल पता होना चाहिए। लेवल 5 का पता हो, लेवल 10, लेवल 20, जहां तक का पास्कल ट्रायंगल इतना बड़ा सा बना लो और ये सॉल्व कर लो। अच्छा, तो ये बात तो कहानी यहां तक समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, तो ये एक्सपेंशन प्लस, पर फिर भी अभी भी पास्कल के मन में चल रहा था यार ये ट्रायंगल याद करना बहुत दिक्कत का काम है, बहुत दिक्कत का काम है। अब कितने लेवल तक आदमी ट्रायंगल याद करेगा? पास्कल का था, पास्कल को याद हो जाए, हम लोग थोड़ी याद कर पाएंगे। तो पास्कल ने एक और चीज ढूंढी इसमें। पास्कल कहते हैं, पास्कल क्या कहते हैं, इट इज अ जनरल नोन ट्रूथ, अगर 5c4 एक फंक्शन डिफाइन किया गया c, ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ठीक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इसकी पढ़ाई कहीं और दूर देश में चल रही थी उसी समय, और एक फंक्शन डिफाइन किया गया c। अच्छा, c समझने से पहले हम समझेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, सपोज फैक्टोरियल भी एक फंक्शन था, ये लिखे रहने देते पास कर देंगे। फैक्टोरियल एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना फैक्टोरियल 5, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 5 से शुरू करेंगे, 4 3 2 1 और इसके बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको फाइंड करना फैक्टोरियल 10, तो आप क्या करेंगे, 10 9 8 7 कहां तक जाएंगे, 1 तक, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन हो चुका था, ये भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कहीं और चल रहा है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, मतलब सपोज आप 10 फ्रेंड्स हो, 10 दोस्त हो, और किसी आपको टीम बनानी है 2-2 लोगों की, तो आप कितने तरह से टीम बना सकते हो, ये हम और डिटेल में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझिए फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है। तो फैक्टोरियल फंक्शन मतलब उस नंबर से शुरू करके 1 तक जाना है, सारे टर्म्स लिखने हैं, एक एक कम करते जाना है और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हमें लिखना है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, तो हम क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। तो ये तो हो गया एक फैक्टोरियल फंक्शन। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दो तो हमने कहा कि फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n से शुरू करना है और 1 तक जाना है। तो अगर मैं देखूं कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इनटू क्या हो रहा है, n माइनस 1 से शुरू हुआ, एक एक वैल्यू कम होती जा रही, n माइनस 2, फिर आएगा n माइनस 3 और 1 तक। तो सिर्फ इतनी सी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल n माइनस 1। तो फैक्टोरियल n क्या हुआ, फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या हुई, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। कैसे समझ में आ गया, क्योंकि फैक्टोरियल n को हमने लिखा था फैक्टोरियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 1 तक। अब इसको n को भूल जाओ और सिर्फ इतनी सी चीज को देखो, n के बाद जो टर्म लिखे हैं वो एक्चुअली में क्या लिखे हैं, n माइनस 1 से शुरू हुआ है, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो एक्चुअली इट इज फैक्टोरियल n माइनस 1। क्योंकि अगर मैं पूछूं आप कैलकुलेट करो फैक्टोरियल n माइनस 1, तो आप कहोगे सर n माइनस 1 से शुरू करते हैं, एक एक कम करते जाते हैं, n माइनस 1 तो n माइनस 2, फिर n माइनस 3, कहां तक जाएंगे बेटा, 1 तक, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वही तो चीज लिखी है फैक्टोरियल n माइनस 1। तो एक चीज हमने पढ़ ली कि
कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इनटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक, क्लियर? ये पढ़ लिया हमने, ये रिजल्ट उधर लिखा है, समझ में भी आता है। ठीक है, अच्छा, तो फैक्टोरियल डिफाइन हुआ, उसी समय एक और फंक्शन डिफाइन होता है c, कॉम्बिनेशंस का था फंक्शन। तो उसको अगर मैं अभी मिक्स करूंगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखिए कि अगर लिखा हुआ है NCR, so we can write it फैक्टोरियल n, जो वैल्यू यहां लिखी होती है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये सब लोग याद रखो, ठीक है। NCR की डेफिनेशन दी गई थी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं इस पे, सिंपल सा लॉजिक। मैं पास्कल ट्रायंगल मिटाना नहीं चाह रहा हूं, उसकी बहुत जरूरत पड़नी है। तो सपोज मैं कैलकुलेट करना है 5c2, ठीक, 5c2, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फैक्टोरियल 5n अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है भाई, लिख लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 5 की डेफिनेशन लिख दी। फैक्टोरियल 2 की डेफिनेशन 2 से शुरू करके 1 तक, और ये मल्टीप्लिकेशन ही होता है यहाँ भी। तो फैक्टोरियल 3 कितना हो जाता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 सा, तो ये वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो 5c2 मतलब यही होता है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है हमें, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, ठीक। क्यों? आपको पता है कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू n, अच्छा इस साइन से एक्सक्लेमेशन का भी साइन यूज करते हैं कभी कभी फैक्टोरियल डिफाइन करने के लिए। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मैं ये यूज करूंगा। ये तो पता है, अभी हमने प्रूफ किया है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब अगर इन सब में आप 1 पुट कर दें n की जगह, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1। तो फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, which is equal to 1 into factorial 0। तो इस बात से हम प्रूफ करते हैं कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। तो ये भी याद रखना है, ठीक। फैक्टोरियल की कुछ बातें आपको समझा रहा हूँ, फिर हम चलेंगे बाइनोमियल पे, ठीक है। अच्छा, एक और प्रूफ होता है, एक और रिजल्ट होता है, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। मतलब कि एग्जाम्पल देखो, 5c2 NCR इज इक्वल टू NC5 माइनस 2। कहना ये चाह रहे हैं कि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। इसका प्रूफ देख लेते हैं। NCR को बेटा क्या लिखते हैं डेफिनेशन से? NCR की डेफिनेशन क्या होती है? आज क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ आज थ्योरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल अगर आज मैं पढ़ा लेता हूँ पूरा, तो थ्योरी समझेंगे। तो अभी अभी हमने क्या समझ लिया? पास्कल ट्रायंगल समझ लिया। पास्कल ट्रायंगल बना था, उसमें पास्कल महोदय ने एक पैटर्न नोटिस किया था कि अगर हमें एक्सपेंशन लिखना है तो हम उस लेवल पे चले जाएं। लेकिन उनके साथ दिक्कत आई थी कि अब सपोज x प्लस वाई की पावर 20 का एक्सपेंशन लिखना है, तो हमें 20th लेवल का पास्कल ट्रायंगल याद होना चाहिए। तो पास्कल ने सुलझाई ये दिक्कत भी, पास्कल सॉल्व करते हैं, अभी आप आगे देखेंगे कैसे पास्कल सॉल्व करते हैं दिक्कत। तो अभी वो समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। तो NCR इज इक्वल टू, ये तो एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ लीजिए आपकी NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r क्यों है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यही लिखेंगे इस डेफिनेशन से, यही होती है डेफिनेशन।
5c2 को देखा, एनसीआर की डेफिनेशन यही होती है। तो ये तो वैल्यू हो गई लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक। अब जरा राइट हैंड साइड को देखते हैं। ऊपर वाले का फैक्टोरियल इसी तरह से याद रखता हूं मैं, तो अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल और फिर इसका फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, तो n माइनस आर। तो n माइनस आर क्या हो जाएगा, माइनस n कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये वही वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये n माइनस आर है और ये फैक्टोरियल आर है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड पे भी वही वैल्यू आ गई, ठीक। अब मुझे आप लोग, मैं पूछता जा रहा हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। 0c0 कितना होगा? पास्कल ट्रायंगल को ध्यान देना, पास्कल ने ढूंढी थी ये, बहुत अच्छी सी पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो बहुत पढ़ते थे, हर तरह का नॉलेज था उनको, पिछला जो चल रहा था वो भी और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किसी दूसरे देश में बन रहा था। ब्लेज पास्कल को पता चला कि एक नया फंक्शन आया है c, तो 0c0 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ये कितना आया? 1। पास्कल ने कहा वेरी गुड, 1 आया, हमारे पास 1 है। अच्छा, इस 1 को पास्कल ट्रायंगल में इन्होंने लिख दिया। जब मैं मिटाता हूं, जीरो सी जीरो, ये लेवल 0 चल रहा था। अच्छा, पास्कल ने कहा हमें बताओ 1c0 की वैल्यू। 1c0 की वैल्यू पास्कल ने अपने स्टूडेंट से पूछी, तो पास्कल को बताया गया कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 इज 1, फैक्टोरियल 0 इज 1, 1 minus 0 is factorial 1 which is also equal to 1, so this is 1। पास्कल ने कहा वेरी गुड, पास्कल ने इस वैल्यू को लिखा 1c0। पास्कल ने कहा मुझे 1c1 की वैल्यू बताओ, 1c1 की वैल्यू बताओ। बच्चों ने कहा सर ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 हमें पता है 1 होता है, फैक्टोरियल 1 फिर से 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, वैल्यू आई 1। पास्कल ने कहा वेरी गुड, पास्कल ने इस 1 को लिखा इस बार 1c1। अच्छा, 1c2 कोई कैलकुलेट करेगा क्या? 1c2 कैसे हो सकता है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू ऊपर माइनस नीचे। तो ये बात तो क्या हो रहा है, माइनस वैल्यू आ रही है, देखो ध्यान से समझो इस बात को। 1c2 क्या होता है भाई? ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल माइनस 1। लेकिन ये बात याद रखना कि फैक्टोरियल माइनस के लिए डिफाइंड ही नहीं है। सो द कंडीशन ऑन NCR इज दैट R शुड बी ऑलवेज लेस देन n। R जो है ना, R जो लिखा है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ये n से बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये n से बड़ी हो गई। अगर r n से बड़ा हो गया तो n माइनस r क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है, हो ही नहीं सकता। सो r शुड बी लेस देन 0। अच्छा, अब पास्कल पहुंचे दूसरे लेवल पे, पास्कल को मजा आने लगा। पास्कल ने कहा बच्चों 2c0 की वैल्यू बताओ। 2c0 कितना होता है? फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 0, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। 2 क्या होगा, 2 इंटू 1, 0 1 ही होता है, और ये भी हो गया 2 इंटू 1, आंसर आ गया 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। पास्कल ने कहा वेरी गुड, पास्कल ने इस 1 को लिखा 2c0। पास्कल ने कहा मुझे बताओ 2c1। मेरा कर देता हूं मैं, 2c0 तक कहानी पहुंची थी। पास्कल ने कहा मुझे ट्रायंगल बताओ
ट्राइंगल नहीं, 2c1 की वैल्यू बताओ। 2c1 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल टू ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1। तो ये आंसर आ जाता है 2 इंटू 1 अपॉन ये तो 1 इंटू 1, ये भी फैक्टोरियल 1, ये भी फैक्टोरियल 1। तो आंसर आया 2। पास्कल ने कहा वेरी गुड, इस 2 को लिखते हैं 2c1। अगले c को क्या लिखेंगे? 2c2। ध्यान देते जाओ। पास्कल आए तीसरे लेवल पे, पास्कल ने कहा 3c1 की वैल्यू बता दो। ये 2c2 मैंने कैलकुलेट नहीं किया, 3c0 की वैल्यू बता दो। बच्चों ने कहा सर हम थक गए, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल नीचे वाले का इंटू ऊपर माइनस नीचे वाले का। तो फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 1 होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, कैंसिल हो गया सब कुछ, 1 आ गया। इस 1 को पास कर लिखते हैं 3c0, इस 3 को लिखेंगे 3c1, इसको लिखेंगे 3c2, इसको लिखेंगे 3c3। तो पास्कल ट्रायंगल जो नंबर में था अब वो सी में बनने लगा। और इसे याद रखना बिल्कुल आसान था। ये था 0th लेवल, ये था फर्स्ट लेवल, ये था सेकंड लेवल और ये था थर्ड लेवल। फोर्थ लेवल बता दो पास्कल ट्रायंगल का क्या होगा भाई? दिमाग लगा दो। थर्ड लेवल में 3 से शुरू हो रहा है, फोर्थ लेवल 4 से शुरू होगा। और ये सब क्या थे? ये सब थे कोफिशिएंट्स। शुरुआत में क्लास के बताया था, फिर से समझा देता हूँ। कोफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल देखो कैसे बन गया बढ़िया सा। तो 20th लेवल के पास्कल ट्रायंगल पे क्या रहा होगा? सोच के बताओ। फोर्थ लेवल पे 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। तो 20th लेवल पे क्या रहा होगा? पास्कल ने कहा ये जो पास्कल ट्रायंगल ऐसे उठाया और पटक दिया। और पास्कल कहते हैं कि 20 का मुझे याद ही नहीं रखना है। 20c1, 20c2, 20c3, 20c20, खत्म पास्कल ट्रायंगल। याद ही नहीं रखना, सी याद रखना, पैटर्न ढूंढ लिया। ठीक। और हमने देखा था, तो मैं पास्कल ट्रायंगल सी में लिखता हूं, पास्कल ट्रायंगल लिखता हूं मैं सी में। और आप लोग अपनी कॉपी में बनाइए पास्कल ट्रायंगल को सी में। 0c0, 1c0, 1c1, 2c0, 2c1, 2c2, 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। ट्रायंगल बना लो यार पहले इसको थोड़ा ऐसे। अगला लेवल 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। अगला लेवल 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4। बनाते जाओ पास्कल ट्रायंगल। हमने क्या पढ़ा था? एक्सपेंशन लिखने का तरीका, वो भी बना ही देता हूँ यार, थोड़ा सा और समझ में आएगा। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1। ठीक। 0th लेवल, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल। ठीक है, समझ गए? तो कुछ इस तरह से शुरू होता है ये पास्कल ट्रायंगल, जो इस नंबर से अब सी फॉर्म में पहुंच गया। तुम्हें 20वें लेवल, 50वें लेवल, 1000वें लेवल का बना दो तुम। 1000वें लेवल पे क्या होगा भाई? 1000 c0, 1000 c1, कहां तक? 1000 c100 तक। ये पास्कल ट्रायंगल है। सी की डेफिनेशन एक आपने जनरल याद कर ली कि NCR is equal to factorial n upon factorial r into factorial n minus r। अब हमने देखा था क्या शुरू क्लास में कि जो एक्सपेंशन था बेटा, वो हम किस तरह से लिख रहे थे? x प्लस वाई की पावर 0 का एक्सपेंशन, तो चलो ये 1 ही होता है। तो इसको लिखने का तरीका है x प्लस वाई की पावर 1 का एक्सपेंशन। क्या लिखा था? ये वाले कोफिशिएंट्स उठाए थे या इस तरह से लिखा था? x की पावर पहले रखी थी ये
जो वैल्यू दी हुई है, यार साफ साफ नीचे समझाता हूँ अच्छे से। पास्कल ट्रायंगल ने पूरी जगह घेर दी है। तो देखो यहाँ समझ लो, x प्लस वाई की होल पावर 1 का एक्सपेंशन कैसे लिखा था? ये तो छोटा था तो पास्कल ने लिखा था x प्लस वाई होगा, मतलब कि x की पावर पहले 1 थी तो y की पावर 0 थी, और y की पावर 1 थी तो x की पावर 0 थी। यही यही पैटर्न यूज कर रहे थे पास्कल कि x की पावर शुरू होती है इस वैल्यू से और कम होते हुए जा रही है 0 तक, और y की वैल्यू 0 से शुरू होकर जा रही है इस 1 तक। तो जैसे देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखना है तो पास्कल ने कहा था x की वैल्यू शुरू होगी 2 से, ठीक, तब y की वैल्यू होगी 0, और फिर क्या होगा, फिर x की वैल्यू 1 कम करो, y की वैल्यू 1 बढ़ाओ, x की वैल्यू 1 और कम करो, y की वैल्यू 1 बढ़ाओ। अब y 2 तक पहुंच गया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। और इसके कोफिशिएंट्स दिए थे कैसे, लेवल 2 पे गए थे अपने, लेवल 2 पे, ये नहीं का लेवल 2, ठीक, ये लेवल 2 है। तो बेटा इस लेवल में इन्होंने कहा था कि ये कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं 1 2 1, यही आता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। x प्लस वाई की होल क्यूब का एक्सपेंशन कैसे लिखा था पास्कल ने? पास्कल ने कहा x की पावर शुरू करो 3 से, y की पावर रहेगी 0, x की पावर 1 कम, y की 1 बढ़ा दी, x की 1 और कम की, y की 1 और बढ़ा दी, x की और कम कर दी, x की पावर हो गई 0, y की 1 और बढ़ा दी, 3 तक पहुंच गया y को 0 से शुरू करके 3 तक ले जाना है, x को 3 से शुरू करके 0 तक ले जाना है। इसके बाद कोफिशिएंट्स ढूंढे थे किस तरह से, लेवल 3 पे गए थे, 1 3 3 1 आया था लेवल 3 में, 1 3 3 1, ठीक, ये तो पास्कल ने ढूंढ रहे थे, पर फिर आ गया उनका राजा जो किंग था उस समय, जो भी हो, उसने कहा लेवल 20 बताओ वरना हाथ काट देंगे। और पास्कल ने कहा सरदार 2 दिन का समय दे दो। तो पास्कल गए पढ़ने, पता चला कि कहीं पे सी इस तरह की कोई फंक्शन डिफाइन हुआ, पास्कल ने अपने ट्रायंगल को मॉडिफाई कर दिया, इस तरह से लिख दिया, और पास्कल ने कहा अब लाओ। तो अब जब उन्होंने कहा कि भाई हमें कोफिशिएंट्स बता रहे हैं, तो हम एक्सपेंशन को यहाँ पे नंबर लिखने की बजाय अगर हम ये सब लिखने लगे सी के फॉर्म में, तो चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान होंगी? पास्कल से कहा गया बताओ x प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन बताओ। पहले आसान सवाल दिया गया, तो पास्कल कहते हैं अच्छा x प्लस वाई की होल पावर 3, हमें जाना पड़ेगा अपने लेवल 3 पे, 0 1 2 3। तो 3 लेवल पे हमें पता है क्या होता है, 3c0 3c1 3c2 और 3c3, ये सब क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स बनेंगे। यही है ना कोफिशिएंट्स, यही पे जो नंबर लिखे थे वही कोफिशिएंट्स बन रहे थे। उसके बाद पास्कल ने कहा अच्छा x की पावर रखूंगा 3 तो y रखूंगा 0, फिर x को 1 बढ़ाऊंगा, y को x को 1 घटाऊंगा, y को 1 बढ़ाऊंगा, x को और घटाऊंगा, y को और बढ़ाऊंगा, x को और घटा दूंगा, y को और बढ़ा दूंगा, बन गया एक्सपेंशन 3c0 x क्यूब प्लस 3c1 x स्क्वायर प्लस 3c2 x की पावर xy स्क्वायर प्लस 3c3 y क्यूब। पास्कल से कहा गया अच्छा शेर बन रहे हो, बताओ x प्लस वाई की होल पावर 5 का एक्सपेंशन बताओ। पास्कल ने कहा ओके, मैं लेवल 5 पे चला जाऊंगा, मुझे अपना ट्रायंगल याद है, मैं तो ट्रायंगल लाया ही नहीं हुआ। 5c0 लिखा, 5c1 लिखा, यही सब तो कोफिशिएंट्स थे बेटा, 5c2 5c3, अरे यार जगह ही नहीं बच रही, 5c5 5c5, ठीक। पास्कल ने कहा कोफिशिएंट्स हो गया, मैं फिर से शुरू करूंगा, x की पावर बढ़ाऊंगा, 5 से शुरू करूंगा, x को और कम करूंगा, y को बढ़ाऊंगा, और कम करूंगा, y को बढ़ाऊंगा, बीच में प्लस भी लगाते जा रहे थे पास्कल। कोई फॉर्मूला नहीं रखना पड़ेगा कभी भी,
कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है। अगर यही बात हम लोगों को क्लास 8 में पास्कल ट्रायंगल पढ़ा दिया गया होता तो a + b होल क्यूब जो बच्चों को नहीं याद होता है वो याद हो गया होता। इतना ही था तो पढ़ा देना, फैक्टोरियल सब याद होगा। नहीं पढ़ाएंगे, रटो x + y होल क्यूब + y क्यूब + 3x² y, पता नहीं क्या क्या रखते हैं, हम इसी से करेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? पास्कल ट्रायंगल को मिटा दूं क्योंकि पास्कल ने खुद ही वो ट्रायंगल तोड़ दिया था और कहा था कि अब मैं खुद का राजा हूं, मुझे किसी ट्रायंगल पे निर्भर या नहीं रहना है। तो पास्कल से पूछा गया, पास्कल डियर पास्कल बताइए x + y की होल पावर 20 का क्या आप एक्सपेंशन लिख सकते हैं बिना अपना ट्रायंगल देखे? तो पास्कल ने कहा जी सर बिल्कुल लिख सकता हूं। लेवल 20 पे जाना पड़ेगा। लेवल 20 पे क्या क्या था? 20c1, 20 से शुरू था, 20c2, 20c3, कहां तक गए थे पास्कल? 20c20 तक गए थे। ओके, x को मैं शुरू करूंगा x की पावर 20 से, y इस वक्त होगा 0, x की पावर 1 कम करूंगा, y की पावर 1 बढ़ाऊंगा, x की पावर 20 से 0 से शुरू करना था, ठीक है, सॉरी 1 2, ठीक है, ये 1 है और ये 2। x की पावर और कम करूंगा, y को और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाते 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 जब मैं 20 से 20 पे पहुंचूंगा तो x की पावर कम होते 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 x की पावर 0 और y की पावर 20 हो जाएगी। तो पास्कल से कहा गया अच्छा ऐसा? वहां पे एक राजा का वजीर बैठा था, वो बहुत उसने अलजेब्रा पढ़ी हुई थी, उसे मन था कि यार मुझे तुम ऐसे नहीं, ये सब नहीं, एक जनरल फॉर्मूला बताओ, मैं ये फॉर्मूला लगाऊं और खट से हो जाए। तो पास्कल कहते हैं अच्छा x + y की होल पावर n है, तो मैं nth लेवल पे चला जाता हूँ। nth लेवल nc0 होगा, nc1 होगा, nc2 होगा, ncn तक जाएंगे। ठीक, x की पावर n से शुरू करेंगे, y की पावर 0 से शुरू करेंगे, x की पावर को 1 कम करेंगे, y की पावर को 1 बढ़ाएंगे, x की पावर को 2 कम करेंगे, y की पावर को और बढ़ा देंगे, x की पावर को कम करते करते 0 कर देंगे, y की पावर को बढ़ाते बढ़ाते n कर देंगे। और उसी दिन बन गया बाइनोमियल थ्योरम की किसी भी एक्सपेंशन में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको पता क्या होना चाहिए कि ये c क्या है? c सबको पता है कि फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से उत्पत्ति होती है, जन्म लेता है, अवतार लेता है बाइनोमियल थ्योरम that x + y to the power of n is nothing but nc0। ये सब पास्कल ट्रायंगल से ही निकला। y की पावर आप बढ़ाना शुरू करते हैं, x की पावर कम शुरू करते हैं। तो ये था थ्योरम और ये था इसके पीछे आने की वजह, कैसे आया, कितना दिमाग लगाया पास्कल ने, सोचो ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल को तोड़ दिया। अच्छा ये पास्कल ट्रायंगल पे डिबेटेबल है भाई कि पास्कल ने बनाया था या इंडियंस ने बनाया था कि चाइनीज ने बनाया था कि अरब्स ने बनाया था, हर तरह के लोग कहते हैं। अब उस डिबेट में हमें नहीं पढ़ना है, वो हिस्टोरियंस का काम, उन्हें करने दो। जिस दिन ढूंढ लेंगे हम पास्कल को बोल के मदन लाल ट्रायंगल बोल देंगे या क्रिस्टोफर बोल देंगे। अभी इसका नाम पास्कल ट्रायंगल है, तो अभी पास्कल ट्रायंगल ही पढ़ेंगे। और पास्कल भी कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं, ब्लेस पास्कल, पास्कल एडिंग मशीन आपने पढ़ी होगी उसमें कंप्यूटर्स में, वो भी बनाई थी और बहुत 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 कुछ किया। तो बाकी जो बचता है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो आज हमने पढ़ा, देखा कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, कैसे आया, बाकी इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और इसमें छोटी छोटी और बातें वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So hopefully you enjoyed the lesson. Thank you so much for joining the class. And please stay fit till we meet again, and please use masks. Thank you.